एक जंगल में पिंकी नाम की चिड़िया रहती थी और पिंकी अपने छोटे बेटा टुन्नू के साथ रहती थी। एक दिन टुन्नू अपनी माँ से बोला, मम्मा मम्मा आज एक बात मानोगी आप? पहले बताओ तो टुन्नू बेटा, क्या बात है, फिर पता चलेगा। मम्मा, सब छोटे पक्षी हर रोज पहाड़ों पर बड़े जामुन के पेड़ से जामुन खाने जाता है। मम्मा प्लीज आज मुझे भी जा लेने दो। टुन्नू बेटा, जामुन का पेड़ बहुत दूर है, आप कैसे जाओगे इतनी दूर? मामा, अब मैं बहुत तेज उड़ सकता हूँ। मामा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब अगर मैं अकेले बाहर नहीं जाऊँगा तो सीखूंगा कैसे? बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अच्छा चले जाओ, परंतु आसमान पर बादल छा रहे हैं, मौसम खराब होने से पहले घर लौट आना और ज्यादा देर मत करना। मामा, कौन सा बारिश आ रही है, मैं जल्द ही लौट जाऊंगा। मुझे मौसम का मुकाबला करना भी तो सीखना है, आप चिंतित ना हो। मामा, आपका बेटा अब सब सीख गया है। फिर टुन्नू अपना मामा से इजाज़त लेकर अपने दोस्तों की तरफ चला जाता है जो टुन्नू का इंतजार कर रहे थे। टुन्नू, बहुत देर कर दिया आते आते, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। यार, आपको तो पता है मामा मुझे अकेले कहीं नहीं जाने देती है, बहुत मुश्किल से मनाया है मैंने मामा को। अब चलो, मामा बता रही थी कि अचानक मौसम का कुछ पता नहीं चलता, पता नहीं कि कब खराब हो जाए, हमें शाम होने से पहले लौटकर घर भी वापस आना है। फिर वो सब पहाड़ों की दिशा में बड़े जामुन का पेड़ से जामुन खाने चला जाता है। वो सब अभी छोटे थे, इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा शक्ति थी। वो तो बहुत तेज़ी से उड़ रहे थे। वो एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वो थोड़ा ही देर में बहुत आगे निकल जाता है और थोड़ा सांस लेने के लिए वो सब एक नदी पर रुक जाता है। अरे मीठे मीठे जामुन को सोचकर मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। मैं तो पहली बार जा रहा हूँ। मैं और बुलबुल तो कल भी गए थे, परंतु हम रास्ते से वापस आ गए थे क्योंकि हमें रास्ते में ही अमरूद मिल गए थे। दोनों, अब हमें जाना होगा, हमें देर हो रही है। और वो सब वहाँ से उड़ जाता है और उड़ते उड़ते वो सब जामुन के पेड़ पर चला जाता है। दोनों, ये जामुन तो बहुत ही मीठे हैं, मेरा मन कर रहा है कि मैं ये सारे जामुन ही खा लूं। मैं तो जाता हुआ 2-4 जामुन अपनी मामा के लिए भी ले जाऊंगा। मैं भी ले जाऊंगा अपनी मामा के लिए कुछ जामुन। फिर वो सब वहाँ जामुन खाने लग जाता है। मौसम तो सुबह से ही कुछ अच्छा नहीं था, पर अब तो अचानक से आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। वो सामने देखो, ऐसी काली घटा छा गई है आसमान पर। बादल तो बहुत ज्यादा है, अगर बारिश शुरू हो गई तो हम क्या करेंगे? ऐसे मौसम में तो उड़ना भी बहुत खतरनाक होता है, तो कुछ नहीं होता। बारिश शुरू होने से पहले घर पहुंच जाएंगे, हमें यहाँ से उड़ना होगा। तभी जोरों का बारिश होने लगती है और वो सब बहुत घबरा जाते हैं। तो वहीं पास रात का समय था। सब पक्षी अपने अपने घरों में सोए हुए थे, परंतु किसी पक्षी को नहीं पता था कि आज उनके साथ क्या होने वाला था। वो सब तो बेखबर गहरे नींद में सो रहे थे कि आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं। बादल जोरों से गरजता है और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि पहले किसी पक्षी ने इतनी तेज बारिश ना देखी थी। और फिर चिड़िया की आँख खुल जाती है। गोलू, जल्दी उठो, बारिश बहुत तेज है
ऐसा लग रहा है कि जंगल में बाढ़ आने वाली है। लेकिन मम्मा, हमारा घर तो बहुत सुरक्षित है। गोलू बेटा, इतनी तेज बारिश मैंने आज तक नहीं देखी। ना जाने क्यों आज मुझे बहुत डर लग रहा है। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि उनका घर जोर जोर से हिलने लग जाता है और फिर अचानक से उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। हर तरफ पानी ही पानी था। गोलू मेरे बच्चे, कोई चोट तो नहीं आई आपको? मामा, मैं ठीक हूँ। और आप भी ठीक हो ना? मैं भी ठीक हूँ मेरे बच्चे, परंतु आपको डरना नहीं है। ऐसे हालात में डरते नहीं बल्कि मुकाबला करते हैं। वो ऐसे बैठे हुए थे कि कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, आपका घर भी टूट गया? मेरा घर तो पहले ही कमजोर था। आपका घर ठीक तो है ना? नहीं, किसी पक्षी का भी घर नहीं बचा। सबके घर टूट गए बारिश में। बारिश बहुत तेज है। ऐसे बारिश तो मैंने कभी देखी ही नहीं। चलो हम सब कौवे के पास जाते हैं, हो सकता है कि इसका घर बच गया हो। और फिर पिंकी चिड़िया, उसका बेटा गोलू और कबूतर कौवे की तरफ जाते हैं, परंतु कौवा और कौवी अपने टूटे हुए घर पर बैठे रो रहे थे। चिड़िया, मेरा घर टूट गया। मैं पहली बार इतनी सुंदर घर बनाया था। अब मैं क्या करूँगी? कौवी बहन, आप अकेले का घर नहीं टूटा है, हम सबके घर टूट गए हैं। परंतु आप चिंतित ना हो, हम सब साथ हैं। हम सब मिलकर इस दुर्घटना के मुकाबला करेंगे। आज की रात हम यहीं बैठकर गुजारेंगे और सुबह होते ही कुछ उपाय सोचेंगे। वो सब कौवे के टूटे हुए घर पर बैठकर रात गुजारती है। काफ़ी समय बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है और फिर सुबह हो जाती है। अब बारिश के बाद हमारा इस जंगल में रहना तो बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ हर तरफ बाढ़ आ गया है। हर दिशा में पानी ही पानी है। हमें अब यहाँ से पराबास होना होगी। चिड़िया, हम पहाड़ों वाले जंगल के दिशा में जाते हैं। वहाँ बहार का मौसम चल रहा है और वहाँ भोजन का भी कोई कमी नहीं है। हम भी आपके साथ ही हैं। यहाँ नया घर बनाने से बेहतर है कि हम यहाँ से चले जाते हैं। और सब दूसरे जंगल जाने के लिए उड़ते हैं और उड़ते उड़ते काफ़ी टाइम हो जाती है। वो सब पहाड़ों वाले जंगल में पहुँच जाता है और वहाँ पे सब चिड़िया मिलकर एक बहुत सुंदर घर बनाता है और वो सब खुशी खुशी वहाँ पहाड़ों वाले जंगल में रहने लगते हैं। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक जंगल में बल्लू नाम का एक रईस चिड़ा रहता था। उसकी 2 बेटियां थी, टूनी चिड़िया और पिंकी। एक दिन वो अपने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाता है। मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले पिंकी, तुम बताओ, तुम लोग किसके भाग्य से जीते हो? पिताजी, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मैं आप ही के भाग्य से जीती हूँ। खाना पीना कपड़े सभी आप ही का तो देन है। पता नहीं अगर आप मेरे पिता ना होते तो मेरा क्या होता। बल्लू कहता है, पिंकी, मैं तेरे जवाब से बहुत खुश हुआ। मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही होगा। फिर बल्लू अपनी दूसरी बेटी टूनी चिड़िया से पूछता है,
टूनी बेटा, अब तुम बताओ, तुम किसकी भाग्य से जी रही हो? पिताजी, सभी अपने अपने भाग्य से जी रहे हैं। मैं भी अपनी भाग्य से जी रही हूँ। मूर्ख लड़की, तू मेरा दिया खा रही है, मेरा दिया पी रही है और कह रही है कि तू अपने भाग्य से जी रही है। निकल जा इधर से। आज के बाद इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। 2-4 दिन जब भूख प्यास से तड़पेगी तो समझ जाएगी कि तू किसकी भाग्य से जी रही है। ये कहकर बल्लू अपनी बेटी टूनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देता है। टूनी चिड़िया भटकते हुए एक दूसरे जंगल में जा पहुंचती है। पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन इसमें पिताजी का कोई गलती नहीं है। ये सब मेरे भाग्य में ही लिखा होगा, तभी पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब मैं इसी जंगल में रहूंगी, छोटा सा घोंसला बनाकर। टूनी चिड़िया जंगल में ही घोंसला बनाकर उसी जंगल में रहने लगती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाती है। एक दिन पिंकी अपने बाप से कहता है, पिताजी, मुझे पता चला है कि टूनी चिड़िया एक जंगल में घोंसला बनाकर उसमें रह रही है। चलिए चल के पता लगाए कि उसकी अकल ठिकाने आई कि नहीं। बल्लू अपनी बेटी पिंकी को साथ लेकर उस जंगल में जब पहुंचता है, जब टूनी चिड़िया अपने पिता को देखती है तो वे बोलती है, आइए पिताजी, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मैं तो यहाँ ये देखने आया था कि तेरे अकल ठिकाने आई कि नहीं। टूनी, तू जल्दी से बता दे कि तू पिताजी के भाग्य से जी रही है। नहीं पिंकी दीदी, मैं अपनी भाग्य से जी रही हूँ। ये सुनकर बल्लू ज्यादा गुस्सा हो जाता है और टूनी के घोंसले को तहस नहस कर देता है। पिताजी, ये आपने क्या कर दिया? मैंने बहुत मुश्किल से ये आशियाना बनाया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से बना लूंगी, लेकिन आपकी बात कभी भी नहीं मानूंगी। मूर्ख चिड़िया, इस बार तो मैं तुमसे मिलने आ गया। अगली दफा में मैं तुमसे मिलने भी नहीं आऊंगा कभी। गुस्से में बल्लू वहाँ से घर लौट जाता है। एक दिन बल्लू बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। वे अपने नौकर को भेजकर टूनी चिड़िया को बुलाता है। टूनी बेटा, मुझे माफ कर दे, मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। अब मैं ये समझ गया हूँ कि सभी लोग अपने अपने भाग्य से जीते हैं। पिताजी, मैं तो आपसे कभी नाराज थी ही नहीं, मैं तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो बेटा, मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम इसी घर में रहो। इस तरह से टूनी अपने पिता के बात मानकर उसी घर में खुशी खुशी रहने लगती है।